सरजमी पर जो हिंदुस्तान ने जुल्म किया है उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। Initializing simulation. 89 hostiles confirmed. आदमी दिखाई नहीं दे ऐसा फॉर्मूला, ये कैसे हो सकता है? पैरेलल यूनिवर्स में किसका राज? पैरेलल यूनिवर्स में क्या देखा चिट्टी ने? पैरेलल यूनिवर्स में किसका दबदबा है? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्राड स्टूडियोज में। अब तक की कहानी में आपने देखा था कि कैसे चिट्टी द रोबो पहुंच गया है पोर्टल के उस पैरेलल यूनिवर्स में और दूसरी तरफ पोर्टल को स्टेबल करने की कोशिश में लगे हैं नीला और वशीकरण। पैरेलल यूनिवर्स के उस पार जब चिट्टी पहुंचता है तो कुछ और ही नजारा होता है। दूर दूर तक किसी भी इंसान का निशान भी नहीं होता। न सिर्फ इंसान बल्कि कोई जानवर या पेड़ भी नहीं दिखते। सभी जगह एक खौफनाक सन्नाटा, हर तरफ सिर्फ मेटल सी दिखाई दे रहे हैं। तब चिट्टी को लगता है कि यहाँ कोई वॉर हुआ था, पर क्योंकि ये एक पैरेलल यूनिवर्स है इसीलिए चिट्टी कुछ भी डिसाइड करने से पहले आगे और भी एक्सप्लोर करना चाहता है। आगे बढ़ने पर उसे उस सुनसान इलाके में कुछ रोबोट्स जंक को कलेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। जंक यानी मेटल का कबाड़। हालांकि ये रोबोट्स काफी एडवांस थे, उनकी दुनिया से बेहद अलग। चिट्टी अपने विजुअल स्कैन के थ्रू उन रोबोट को स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि पैरेलल यूनिवर्स का समय उसकी दुनिया जैसे ही है और ये रोबोट 8 साल पहले ही मैन्युफैक्चर्ड हुए थे। आगे उसे एक रोबोट 2.0 यानी कि एक एविल चिट्टी का रोबो वर्जन दिखाई देता है। चिट्टी उसे देखकर छुप जाता है। फिर चिट्टी देखता है कि एविल चिट्टी की ही तरह कई सारे रोबोट्स एक साथ मिलकर कई तरह के काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो इंसानों की जगह रोबोट्स ने ले ली है। इसलिए चिट्टी इस पैरेलल यूनिवर्स में निकल पड़ता है किसी इंसान की तलाश में। वो सिग्नल ट्रांसमीटर के थ्रू वशीकरण को पैरेलल यूनिवर्स के इस नजारे के बारे में बताता है और फिर निकल पड़ता है इस रोबोटिक दुनिया में किसी इंसानी वजूद की खोज में। सब तरफ एविल रोबोट्स ही सेना है, पर फिर भी बचते बचाते चिट्टी किसी सुनसान इलाके में पहुंच जाता है और वहां अपने विजुअल स्कैन के थ्रू इंसानी वजूद की तलाश करता है। वहां एक इलाके से कोई अननोन सिग्नल जो कि दूसरी दुनिया के वशीकरण के गैजेट से निकलने वाले सिग्नल जैसा ही सिमिलर था। चिट्टी इस सिग्नल का पीछा करते करते हुए उस मेटल सिटी से बहुत दूर निकल जाता है जहां उसे उस सिग्नल का सोर्स मिल जाता है। वो सोर्स कहीं और से नहीं बल्कि वशीकरण के ट्रांसमिशन डिवाइस से ही आ रहा था, यानी कि इस पैरेलल का वशीकरण आसपास ही था। चिट्टी हर तरफ देखता है पर वशीकरण का कोई भी नामो निशान उसे वहां नहीं दिखता। उसे कुछ दूर आगे जंगल दिखता है जहां से उसे थर्मल इमेजिंग के थ्रू किसी लिविंग स्पेसीज के होने का हिंट मिलता है। हालांकि वो किसी इंसान जैसा नहीं लग रहा था, पर फिर भी चिट्टी इस सोर्स का पीछा करने की सोचता है। उसे सोर्स से बने पाथ को फॉलो करते हुए जब चिट्टी आगे पहुंचता है तो उसे एक गुफा दिखाई देती है। गुफा में आगे बढ़ने पर वो गुफा बंद दिखाई देती है। चिट्टी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसे एक और सिग्नल मिलता है जैसे कि नीला के सिस्टम से आता है, पर वहां तो कुछ भी नहीं है। बहुत ही ज्यादा मेहनत के बाद आखिर उसे गुफा में एक सीक्रेट डोर मिलता है। चिट्टी समझ जाता है कि ये वशीकरण की सीक्रेट लैब है। आगे बढ़ने पर उसे बहुत बड़ा डोर मिलता है जो कि हाईली पैक्ड है और उसमें सिक्योरिटी कोड लगा होता है। चिट्टी सिक्योरिटी को हैक करके कोड ब्रेक करने की कोशिश तो करता है, पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो सिस्टम में एंटर कर ही नहीं पा रहा। फिर चिट्टी ट्रांसमिशन डिवाइस से वशीकरण से कनेक्ट करता है और उनसे आगे क्या करना है ये पूछता है। जवाब में वशीकरण उसे सिस्टम के कोड शेयर करने को कहता है। कोड शेयर करते ही वशीकरण उसे हैक करने में लग जाते हैं। उसे ये जानकर बहुत ताज्जुब होता है और खुशी भी कि इस पैरेलल यूनिवर्स का वशीकरण भी उसी की तरह सोचता है। आखिर में वशीकरण कर लेता है कोड को क्रैक और चिट्टी को पासवर्ड बताता है। चिट्टी पासवर्ड एंटर करता है और आगे गेट खुल जाता है, पर सामने का नजारा देखकर चिट्टी हैरान रह जाता है। तो दोस्तों, आगे क्या होता है ये हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए पॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ। धन्यवाद।